नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उनके उत्तर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको न सिर्फ प्रश्न और उत्तर कराएंगे बल्कि उनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी साथ ही देते चलेंगे ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मार्शमैन को, विलियम जोन्स को, जॉन मार्शल को या फिर चार्ल्स ग्रांट को? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स ग्रांट को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए, चार्ल्स ग्रांट ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ था? तो ये मुंबई और थाने के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, 16 अप्रैल सन 1853 को बम्बई, जो अब मुंबई है, और थाने के बीच में 34 किलोमीटर लंबी पहली रेल लाइन की शुरुआत की गई थी और वहीं से भारतीय रेलवे की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व किया और अवध क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था? तो इनका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने सन 1857 में ब्रिटिश सेना में चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग का विरोध किया था और उस समय मंगल पांडे की पोस्टिंग बैरकपुर छावनी में थी और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की थी। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसके स्थापक थे सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, सैयद अहमद खां ने 1875 में अलीगढ़ में इस कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय ने सन 1920 में AITUC की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने, जिससे कि भारतीय मजदूर आंदोलन को नई दिशा मिली। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना और ब्राह्मणवाद का विरोध करना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। देखिए, ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य सामाजिक समानता और जाति प्रथा का उन्मूलन करना था। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में किसानों के कर वृद्धि के खिलाफ सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था और यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसके स्थापक थे VR शिंदे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। VR शिंदे ने दलितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार के लिए इस समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस सुधारक को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सुधार किए। उन्होंने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये थे VD सावरकर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। VD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत भारत में पहला वायसराय नियुक्त किया गया? तो ये एक्ट था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद बनाया गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग रहे। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में शुरू हुआ? तो ये बांग्ला भाषा में हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक थे A.O. ह्यूम, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, A.O. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन भी बॉम्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? तो ये वर्ष था सन 1927। साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका व्यापक विरोध भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह सन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त सन 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और इसका नारा था करो या मरो। अगला क्वेश्चन है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन सन 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ था। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की और इस दौरान उन्होंने नमक कानून तोड़ा और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि मिली हुई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक को मिली हुई थी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को उनके साहसिक और राष्ट्रवादी विचारों के लिए लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है लोगों के द्वारा स्वीकार्य। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये सन 1940 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 23 मार्च सन 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पारित किया। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये सन 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली सफलता कहाँ प्राप्त की? तो यह स्थान था चंपारण। सन 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया था और इसमें सफलता दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस मांग को पारित किया था? तो ये मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित की गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये योजना थी माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, माउंटबेटन योजना सन 1947 के तहत भारत को 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो इनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में धर्म और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ किसने आंदोलन शुरू किया? तो इनका नाम है ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर जाति आधारित भेदभाव और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? तो यह वर्ष था सन 1930 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन पर आधारित ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सन 1956 में खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दर्द को बयां करती है। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 में मदन मोहन मालवीय और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदुओं के हितों की रक्षा करना था। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये सन 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप सन 1911 में इसे रद्द करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ शुरू हुआ था? तो यह स्थान था चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह सन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका वर्ष था सन 1919। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो बोस जी ने इसकी स्थापना सिंगापुर में की थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो यह सन 1784 ईस्वी में लागू हुआ, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में पारित किया गया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। अगला क्वेश्चन है भारत में रेशम के कीड़ों की खेती को किस अंग्रेज ने बढ़ावा दिया? तो इनका नाम था लॉर्ड क्लाइव।
लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया, इसे ब्रिटिश व्यापार का हिस्सा भी बनाया। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में अहम भूमिका निभाई थी? तो इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सन 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजित हो गई, जिसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने गर्मपंथ का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुरक्षा के लिए पहला भारतीय कानून पास किया? तो इनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1798 में सहायक संधि प्रणाली लागू की, जो भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सुरक्षा के अधीन लाने का एक तरीका था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की योजना बनाई? तो ये वर्ष था सन 1905। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप भारत में असंतोष फैल गया और यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि किस नेता ने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि किसे लक्ष्मीबाई की सेनापति के रूप में जाना जाता है? तो इनका नाम है झलकारी बाई, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र सेनापति थी। उन्होंने झांसी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सांस्कृतिक संगठन कौन सा था? तो यह था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और यह भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाने वाला पहला संगठन था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर असहमत के कारण आंदोलन को निलंबित करना पड़ा था? तो ये चौरा चौरी घटना के कारण निलंबित करना पड़ा था। सन 1922 में चौरा चौरी में हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल का पहला इंजन किसने चलाया था? तो इनका नाम था जॉर्ज स्टिफसन। सन 1830 में इस इंजन का पहला सफल परीक्षण किया गया। भारत में 1853 में पहला रेल मार्ग मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय शासन को ब्रिटिश संसद में स्थान मिला? तो ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया? इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने सन 1906 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो इसकी शुरुआत सन 1930 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता मिली? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का हर स्टूडेंट को आंसर पता होना चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।